यहाँ पहाड़ों में कितने बड़े बड़े गांव और बहुत पुराने पुराने गांव बसे हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ। और ये देखो कितने सारे पहिए के फूल हैं भाई, देखो ये बहुत नीचे नीचे तक। और मैं तो ये देखो पीछे बहुत बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं। तो देखो कितने सारे पहिए के पेड़ है भाई। अभी ऊपर जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और तब तक शायद सूरज ढल जाए। और देखो कितने सारे, ये देखो जितने भी सफ़ेद सफ़ेद कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ब्राउन कलर के, ये सब पहिए के पेड़। पहिए के चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और कभी अपने देश में तो खैर बैठा नहीं। और क्योंकि तो भाई लाइफ इतनी बिजी है कि ऐसा कभी मौका नहीं मिलता कि हम ऐसे पेड़ों के नीचे बैठ सकें। और बस ज़िंदगी बस भाग दौड़ करके चली गई है और भाग दौड़ करके गुजर रही है और ना ही कभी ऐसा एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो ये देखो, तो आज छुट्टी थी, मैंने कहा चलो यार फूल तो नीचे गिर चुके हैं लेकिन मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ तो पहिए के नीचे बैठ के पहिए की जड़ के पास में। और यहाँ पे मैं आपको ये संदेशा आपको दे रहा हूँ कि भाई हमारे देश में भी ऐसे पेड़ लगे हैं तो भाई हर कोई ऐसा एंजॉय कर सकता है। और इन पेड़ों को लगाने से हम लोग, जैसे हमारे उत्तराखंड से लोग पहाड़ों से भाग रहे हैं, अगर हम इन पेड़ों को लगाएं तो लोग दूर दूर से लोग भागेंगे नहीं, बल्कि लोग उल्टा हमारे उत्तराखंड में आएंगे कि भाई वहाँ उत्तराखंड में फूल खिले होंगे, पहिए के फूल, चेरी ब्लॉसम के फूल, और चलो देखने चलते हैं। तो लोग दूर दूर से लोग, विदेशी लोग, तो जितने ये जो फॉरेनर अंग्रेज़ लोग होते हैं, ये फॉरेनर लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, ये लोग इन चीज़ों के भूखे हैं। और लोगों को खाने पीने की तो दुनिया भर में खाते हैं लोग, लेकिन लोगों को ज़्यादातर इन चीज़ों की भूख है। लोग सुंदरता को देखना चाहते हैं, लोग उसको रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लोग इसकी फ़ोटो खींचना चाहते हैं, तो लोग शूटिंग करना चाहते हैं। हम लोग फ़िल्म सिटी बनाने की बात करते हैं, तो भाई फ़िल्म सिटी बनाने से पहले हमारे को ऐसे पेड़ लगाने चाहिए ताकि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे लोग, सैलानी लोग, विदेशी लोग हमारे यहाँ पे आएँ। और हमें इसी चीज़ों से पर्यटक स्थल बनाना चाहिए। और ये पर्यटक स्थल बनाने का बहुत मेन एक तरह से मेन चीज़ है ये है कि हम इसी चीज़ को लगा कर सारे उत्तराखंड में फैला दें और पूरे देश में फैला दें। तो पर्यटक स्थल, वैसे भी विदेशी लोग इस चीज़ों की भूखे होते हैं, तो लोग काफ़ी दूर से, और लोग शूटिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए और हर चीज़ के लिए लोग हमारे यहाँ पे आएंगे। तो ये भी एक पर्यटक स्थल बनाने का बहुत आसान तरीका है कि ऐसे पेड़ लगाकर और साइड सीन बनाया जाए। वहाँ पे नाव, जहाँ पे नदियाँ हो वहाँ पे नाव छोड़ दो, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे पेड़ लगा दो ताकि लोग उस चीज़ को देखने के लिए हमारे यहाँ पे आए। तो ये भी एक रोज़गार बढ़ाने का भी तरीका है कि रोज़गार, अब हम कहते हैं रोज़गार नहीं है उत्तराखंड में, तो हमारी सरकार चाहे तो भाई, हमारी सरकार चाहे तो ऐसे पेड़ों की कल में नर्सरी में ऐसे लोगों को मतलब ऐसी जॉब दे सकता है कि भाई ये पेड़ लगाओ और दिन भर पेड़ लगाने हैं, है ना। तो सुबह से शाम तक, तो उसकी एक, फिर इसका लास्ट में जब ये थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, फिर इसकी टेक केयर करना है। तो ये भी एक तरह से जॉब है, लोग नौकरी है।
तो नौकरी तो कुछ भी हो सकती है, साफ़ सफाई भी एक नौकरी है, तो कुछ भी हो। नौकरी का बोलने का मतलब ये है कि ये भी एक रोज़गार बन सकता है। तो ये देखो, ये भी तो लोग रोज़गार, यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, ये लोग कटाई छटाई करते हैं, तो वो भी नौकरी करते हैं। तो ये भी एक तरह से गार्डन की टेक केयर करना, तो ये पूरे देश में फैला रखे हैं। तो इसको काम करने के लिए भी कितने सारे वर्कर होंगे। तो यही मेरा एक संदेशा है कि भाई हम इससे रोज़गार भी बना सकते हैं। तो ये देखो, तो आजकल सब ये नीचे गिरे पड़े हैं और मतलब झड़ चुके हैं, अब ख़त्म हो चुके हैं, अगले साल फिर आएंगे। तो इस समय तो कोरोना था, इस वजह से, नहीं तो कोरोना की वजह से कोई है नहीं यहाँ पे। तो यही मेरा एक संदेशा था कि भाई पहिए के पेड़ लगाओ और रोज़गार भी अपने देश में बनाओ। और यही एक संदेशा है पहिया। और ये रहे पिंक वाले हैं, ये भी असली है तो ये असली फूल है भाई। कई लोग सोच रहे होंगे कि नकली हैं, लेकिन असली फूल हैं। और ये है हमारे यहाँ के उत्तराखंड के पहिया। तो ये मेरा पहिया संदेशा है। और ये देखो पूरा, तो ये पछा हैं, पछा। जब ये वाले फूल लोकल वाले ये फूल है जो ये वाले नीचे गिर जाते हैं, फिर उसके बाद में ये उसके बाद में उगते हैं। तो ये देखो, ये अभी फूलों से भरा पड़ा पेड़ है। तो ये है पिंक वाले। तो ये मेरा पहिया संदेशा है भाई कि हमें भी अपने देश में फैलाने हैं किसी भी कीमत में ये वाले फूल। तो मैं आपको अपने उत्तराखंड के पहिए के फूल दिखा रहा हूँ। और अब बसंत ऋतु आने वाली है, तो भाई फूल खिलने वाले हैं। और तो अभी पेड़ों में कलियाँ अभी ये देखो तैयार हो चुकी हैं और खिलने के लिए। और तो इन लोगों ने अपने देश में देखो कितने सारे पहिए के पेड़ चारों तरफ फैला रखे हैं। और ये देखो, और इनकी कलमें काट कर हैं रोडों के किनारे, सड़कों के किनारे, पार्कों के किनारे, घरों के आसपास। और ये देखो पूरे शहर में, गांव में, पहाड़ों में। और यहाँ देखो पूरे फूल खिलने वाले, फिर आपको दिखाता हूँ। और ये जानबूझ के इन्होंने लटका रखे हैं और ताकि दूर दूर से लोग इनकी ओर आकर्षित हो। और ये जो नाव जा रही है देखो, तो अभी आज तो छुट्टी नहीं है, लोग इनमें बैठ के लोग पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं और इन फूलों का साइड सीन का एंजॉय करते हैं। तो ये देखो, तो अब फूल खिलने वाले थे। इन्होंने पूरी चारों तरफ नदियों के किनारे किनारे ऐसे झालरों की तरह लटका रखे हैं। जब ये पूरे खिल जाएंगे फिर आपको दिखाता हूँ। और देखो अभी फूल खिलने वाले हैं, आधे खिल चुके हैं, आधे बाकी हैं। कहीं कहीं पे जल्दी खिल जाते हैं, कहीं पे देर पे खिलते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी जहाँ पे जल्दी पड़ती है, ज़्यादा देर तक रहती है, तो वहाँ जल्दी गर्माहट से जल्दी खिल जाते हैं। और बाकी जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे देर में खिलते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अब कलियाँ आ चुकी हैं और अब फूल खिलने वाले हैं देखो। और तो अगर हम भी भाई अगर ऐसे अपने देश में मार्केट एरिया में, बाज़ार एरिया में, रोडों के किनारे और हर जगह ऐसे ही फैला दें, तो हमारा देश भी, हमारा उत्तराखंड भी बहुत सुंदर बन सकता है। और बस इन्होंने भी पहाड़ों से ला कर, इन्होंने पहले यहाँ पे नहीं थे, इन्होंने पहाड़ों से ला कर ये सब फैला रखे हैं इन्होंने। तो ये देखो, अगर हम भी ऐसा कर दें तो भाई हम भी, हमारा देश भी और हमारे देश भी और सुंदर हो जाएगा। तो देखो एक ही में लाल भी है और एक में वाइट है, और आधे वाइट आधे पिंक हैं। तो तरह तरह के फूल देखो एक ही पेड़ में। तो ये देखो बिल्कुल सुरंग की तरह है ना। तो अभी देखो ये बिना फूल खिलने से पहले है, जब फूल खिल जाएंगे फिर आपको दिखाऊंगा। तो देखो कैसे ऐसे लगता है कि जैसे हैं सुरंग के अंदर से जा रहे हैं। सारे पेड़ हैं, ये सारे पहिए के पेड़ हैं। और ये देखो इधर थोड़े खिल चुके हैं, बाकी अभी खिले नहीं है। तो ये देखो जब भी खिले भी नहीं, और ये देखो झड़ने भी लग गए। और कुछ तो चिड़िया भी अभी इनको काट के फेंकती रहती है। और तो ये देखो इसमें आधे खिल चुके हैं।